Hello everyone. Today we discuss types of sets based on exercise 1.2 NCERT chapter 2 class 11th. First type is empty set. Empty set जैसे कि हमें नाम से पता होता है कि empty मतलब खाली, कोई भी सेट जो खाली हो। मान लीजिए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, अगर 5 के 5 एलिमेंट हटा दें तो क्या बचेगा, वो सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब एम्प्टी सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे कि काउंटिंग में नंबर 0 उसका अपना एक एप्लीकेशन है, या मैट्रिक्स में मान लीजिए नल सेट का, नल मैट्रिक्स का अपना एक एप्लीकेशन है, उसी तरह एम्प्टी सेट का भी अपना यूज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से बता रहा है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई फाइव एंड रीड एज PHI मीन्स फाइव। फाइव रीड करेंगे इसे। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म फाइव इज डिनोटेड बाई ब्रेसेस। इन ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके अंदर कोई भी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एक तरह का फाइनाइट सेट है। फाइनाइट से मतलब जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये भी फाइनाइट है, मीन्स हम काउंट कर सकते हैं। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम्प्टी सेट इज फाइनाइट, दैट इज 0। इससे एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। ठीक है, जीरो से छोटे क्या बताना है आपको, होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, तो 0 से नीचे कोई छोटा होल नंबर होता ही नहीं है, तो मतलब उसका जो आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर बताना है जो 3 और 4 के बीच में लाई करता हो। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि डेसिमल्स वगैरह आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर लेस देन 4। स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर अगर 4 है तो उससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता। एक्स इज अ होल नंबर विच डज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा होल नंबर जो नेचुरल ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, तो उसके चांसेस थे 0, लेकिन एक सेकंड कंडीशन दे दी, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो कोई ऐसा सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये भी एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर वो डिविजिबल 2 होगा तो इवन हो जाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज पीपल हुज हाइट इज ग्रेटर देन 50 फीट। ये जनरल एग्जांपल है। यहाँ देखिए, 50 फीट बहुत लंबी हाइट है, इतने लंबे नॉर्मली ह्यूमन बींग होते नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स की हाइट कितनी होती है, 5 to 6, और बहुत रियरली 7 फीट के अराउंड। नेक्स्ट देखिए, एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसके दो फैक्टर होंगे, यानी 2 जीरोज आएंगे, 2 और -2। एक्स इज ऑड, 2 और -2 में दोनों ही ऑड नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एम्प्टी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये सब किसके एग्जांपल है, एम्प्टी सेट के। ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। इवन प्राइम नंबर सिंगल है, 2 है, और यहाँ क्या दे दिया, 2 से ग्रेटर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या आएंगे, सब ये सारे क्या एम्प्टी सेट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर लाइन हम हटा दें, सिर्फ 2 ब्रैकेट बचेंगे, या 5। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हम डिस्कस हो चुके हैं। अ सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विथ लेटर जे। जैसा कि हमें पता है कि एक साल में जितने भी मंथ हैं उनमें कोई भी जेड से स्टार्ट नहीं होता। वाई इज सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपको सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फाइव नॉट इक्वल्स टू दिस। 5 और ये इक्वल नहीं है, अगर इसके बीच में ये 0 है, मतलब ये इसके बीच में एक एलिमेंट है, इसके पास एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। इसके पास एक एलिमेंट है, कौन सा, वो 0 है। हाँ, अगर हम इस 0 को हटा दें तो 5 इक्वल्स टू दिस। एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट। यहाँ देखिए, इस सेट के अंदर 0 एक एलिमेंट है, इज अ सेट विच हैज़ 1 एलिमेंट 0, तो इसलिए एम्प्टी सेट होनी हुआ, ये सिंगलटन सेट हो गया। द कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट दैट इज n5 इक्वल्स टू 0। कार्डिनल नंबर होता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ एक एलिमेंट आ रहा है, और एम्प्टी सेट में क्या आता है, 0। ठीक है, एम्प्टी सेट के लिए 0 कार्डिनल नंबर होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सिंगलटन सेट क्या होता है आपको, सिंगलटन सेट में क्या होता है,
अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जैसे सिंगल से पता पड़ रहा है, सिंगल से क्या होता है हमें, सिंगल, एम्प्टी से क्या पता पड़ रहा था कि वो सेट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। सिंगलटन से सिंगल मीन्स एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक्स ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, ऐसा नंबर कौन सा होगा, वन, वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। एक्स इज अ होल नंबर, ऐसा होल नंबर जो एक से छोटा हो, जीरो, सिंपल। इवन नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो, और इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 और -2 मीन्स दो जीरोज आ रहे हैं, 2 और -2, नेचुरल नंबर ओनली 2, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ओनली 2, क्लियर। तो सब में हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए ये सिंगलटन सेट के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट फाइनाइट सेट, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर होना चाहिए, काउंटेबल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, फाइनाइट मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, फिक्स नंबर हो, लिमिटेड हो, ठीक है। A set which contains a definite number of elements is called finite set. Empty set is also finite set. Empty set में क्या होता है, फिक्स नंबर होते हैं, मीन्स कितने होते हैं, जीरो, ठीक है। Any set which is empty containing a definite number or countable number, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं या जितने एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हो गया, आपके फाइनाइट सेट हो गए, ठीक है। बिकॉज जीरो इज अ पार्ट ऑफ काउंटिंग। एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ ऑल कलर्स इन द रेनबो, जैसे हमें पता है रेनबो कितने कलर्स होते हैं, 7, तो ये काउंटेबल है, तो मतलब ये फाइनाइट सेट है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 7, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट 2 3 5 7 11, ये क्या है, किसका पैटर्न है, ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 97 तक। जैसे कि हमें पता है 2 से लेके 97 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हमें एक्जैक्टली पता है कि ये काउंटेबल हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमें गिवन है, तो ये काउंटेबल है और ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर, 12 मंथ होते हैं। सेट ऑफ ऑल पर्सनस इन इंडिया, अब ऑल पर्सनस ऑफ इंडिया जैसा कि हमें अप्रॉक्सली पता है कि 135 करोड़ के अराउंड हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम अराउंड बता रहे हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये किसका पार्ट हो गया आपका, ये फाइनाइट सेट का हो गया, ठीक है। क्योंकि जितना कि हमने काउंटिंग करी है वो एग्जैक्टली आ रही है, उसके बाद वो एक्सेप्शनल केस है कि उनमें कुछ की डेथ हो गई, जब तक रिजल्ट आए काउंटिंग के वो एक्सेप्शन है, बाकी हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी है काउंट करने की, ठीक है। यह सेट ऑफ ऑल वीक्स, ऑल डेज इन अ वीक, 7 वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU, नंबर अपीयरिंग ऑन डाइज 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अल्फ़ाबेट 26, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल्स हैं किसके, फाइनाइट सेट के। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब जिसके हम काउंटिंग नहीं कर सकें, वैसे ये इनफाइनाइट क्या होगा, ऐसे इनफाइनाइट सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड, दैट इज सेट कंटेनिंग नेवर एंडिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिनके सेट के एलिमेंट्स एंड ना हो, मीन्स अनकाउंटेबल हो, ठीक है। अ सेट विद हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, सिंपल। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में या किसी भी लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to मोर देन 1, अगर ये भी नहीं होता तब भी इनफाइनाइट सेट रहता, 1 से ग्रेटर कहाँ था, 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मान लीजिए जैसे इस फॉर्म में लिखें 0 -2 0 -1 -2, यहाँ भी नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स इज ट्वाइस ऑफ एन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एन, एन मान लीजिए नेचुरल नंबर या जो भी है, तो ये क्या हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर्स सिंस द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न, रियल नंबर्स को हम किसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, उसके लिए क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का अलग टॉपिक है, ठीक है।
क्योंकि इसका फिक्स पैटर्न है। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे इवन नंबर को आप 2 4 6 डैश 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 या ऑड नंबर्स को 1 3 5 डैश 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या प्राइम नंबर्स को 2 3 5 डैश डैश डैश। लेकिन रियल नंबर्स को कैसे करेंगे? रियल नंबर्स में आपको ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, इरेशनल, रेशनल, ठीक है, इसलिए इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इनफाइनाइट सेट का ही, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक वाई एक्सिस है ये, मान लीजिए ये, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल में कितने लाइंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 3 into 1 3 into 2 3 into 3 अप टू इन्फिनिटी, तो 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। द सेट ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है। जैसे ही एग्जांपल देखने में कैसा लगता है कि क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इस अर्थ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसा हमें लगता है कि बहुत सारी, लेकिन है तो फाइनाइट, फिक्स नंबर में ही होंगी, ठीक है, इसलिए ये फाइनाइट का एग्जांपल है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, मान लीजिए आपके ये ऑरिजिन है, इससे एक सर्कल पास हुआ, 2 3, हम कितने पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब ए के और बी के सारे एलिमेंट सेम हो। हाँ, हो सकता है कि उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मीन्स पी इसमें आ रहा है, क्यू इसमें आ रहा है, आर इसमें आ रहा है, तो एस भी इसमें आना चाहिए। मीन्स ए बी कब इक्वल होंगे? जब इनके सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है, तब ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ठीक है। इसका सी आपको सेट ये गिवन है, डी क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जो क्या होना चाहिए? 10 और 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 4 6 8 10, तो दोनों का इसका सेट, इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? यही आएगा, तो सी एंड डी आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड अलॉय। देखिए लॉयल और अलॉय का अगर हम क्या लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये आएगा, जो रिपीटेशन उसे एक बार काउंट करेंगे, LOYA, LOYA, ठीक है। नेक्स्ट अलॉय, ALLOY, एल को एक बार काउंट करो, ALOY, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में यह देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर का सिंपली मीनिंग क्या है कि किसी भी एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या उसके कार्डिनल नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन ए। अगर ये ए सेट है तो ए आ जाएगा, बी सेट हो तो बी आ जाता, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5। नेचुरल नंबर जो 5 से लेस हो तो क्या 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4 हो गए, तो एन ए की वैल्यू क्या हो गई? 4। अगर 5 होता तो 5 हो जाते। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जरूरी नंबर्स हों, यानी PQRS होता तो तब भी 4 आ जाता, PQR होता तो 3 आ जाता, सिंपल। सेट भी देखिए, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलजेब्रा। एलजेब्रा में देखिए पहले ही रिपीटेशन हम हटा देते हैं, ए रिपीट कर रहा है तो ALGEBR। अब ये काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, ये कार्डिनल नंबर हो गया। रियल नंबर्स में देखिए, अगर किसी को वो है रियल नंबर्स में हम क्या है, मान लीजिए रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इवन नंबर के लिए हम 2 4 मान लीजिए 6, ये इवन नंबर हो गए। ऑड के लिए 1 3 5, ये पैटर्न आ रहे हैं। और प्राइम के लिए मान लीजिए 2 3 5 7, ये पैटर्न हो गए। लेकिन आपके पास रियल नंबर्स के लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को हम सेटुलर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें तो हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। इन नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में नॉर्मली आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे आर कार्डिनल नंबर इज सेम। अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, मीन्स ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने बी सेट में आ रहे हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। अ सिंबल डिनोटेड, सिंबल ये इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ए 1 2 3 बी पी क्यू आर, ठीक है। तो ए और बी में नंबर ऑफ काउंटिंग सेम आ रहे हैं, एन में 3 एलिमेंट है, एन ए में, एन बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो एन इक्वलेंट टू बी। सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इवन नंबर, यहाँ देखिए सेट ऑफ इंटीजर में इन्फाइनाइट आ रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर में इन्फाइनाइट है, तो दोनों में इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट सेम इक्वलेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ ए एंड बी, ए इक्वल्स टू बी देन एन इक्वल्स टू एन बी। अगर ए भी इक्वल है तो एन ए और एन बी के भी इक्वल होगा। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो एन बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, ठीक है। मीन्स अगर ए और बी दोनों सेट हैं, अगर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वलेंट सेट होगा। ऑल द नल सेट्स आर इक्वलेंट, नल सेट भी आपस में इक्वलेंट होंगे। नल सेट में मान लीजिए ए और बी, ये नल सेट है फर्स्ट वाला, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो ये इक्वलेंट। इन्फिनिट सेट्स आर इक्वलेंट, जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इक्वल्स टू बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इक्वल्स टू बी देन ए इज इक्वलेंट टू बी। अगर दो सेट ए और बी इक्वल हैं तो ए और बी क्या होंगे, इक्वलेंट हो गए। लेकिन दिस मीन्स दैट टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट, दो इक्वल सेट हमेशा इक्वलेंट होंगे, लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि सही हो, सेम हो या सही हो, ठीक है। मान लीजिए ए एलिमेंट 1 2 3 है, बी के भी एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। तो ये दोनों सेट तो इक्वल हो गए और इक्वलेंट भी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 और एम पी क्यू आर, ये दोनों सेट क्या है, इक्वलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट है। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्विच टू एक्सरसाइज। I hope you like my video.